दोस्तों, दीन इस्लाम दुनिया का दूसरा बड़ा और सबसे तेजी के साथ फैलने वाला मजहब है और दुनिया में आज शायद ही कोई ऐसा शख्स या ऐसा मुल्क हो जो इस मजहब के बारे में ना जानता हो। यही वजह है कि आप दुनिया में चाहे किसी भी हिस्से के अंदर चले जाएं, आपको वहाँ पर मुसलमान जरूर देखने को मिलेंगे। वैसे तो दुनिया में 57 से ज्यादा इस्लामी मुल्क मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे भी हैं कि जहां पर मुसलमानों का रहना मना है। इन मुल्कों में मुसलमानों की आबादी शून्य के बराबर है और यहाँ पर ना तो कोई मस्जिद है और ना ही कोई मदरसा। बल्कि हालात तो ये हैं कि कुछ मुल्कों में इस्लाम की तालीमात और इसके बारे में बात करने पर भी मौत हो सकती है। मुसलमानों के लिए इस कदर खतरनाक यह मुल्क आखिर कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप मुसलमान हैं तो कमेंट बॉक्स में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखें। नंबर 1, वेटिकन सिटी। दुनिया के बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। ये दुनिया का वह मुल्क है जहां पर कोई एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। वेटिकन सिटी की बुनियाद साल 1929 में इटली की राजधानी रोम के बीचों बीच रखी गई थी। इस मुल्क में सिर्फ ईसाई मजहब को मानने वाले लोग ही रह सकते हैं, क्योंकि यह ईसाइयों के लिए इनका सबसे मुकद्दस और पाकीज़ा तरीन शहर की सी हैसियत रखता है। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा मुल्क भी है और जिस तरह मक्का मुकर्रमा के अंदर गैर मुस्लिमों का जाना सख्ती से मना है, वैसे ही वेटिकन सिटी में भी मुसलमानों की एंट्री पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। इस मुल्क का कुल एरिया सिर्फ 121 एकड़ पर फैला है और आबादी 800 लोगों से भी कम है। ये दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां ना तो आपको कोई मस्जिद देखने को मिलेगी और ना ही दूर दूर तक कोई मुसलमान नजर आएगा। नंबर 2, टोकेलाओ। बगैर मुस्लिम आबादी वाले मुल्कों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाओ का आता है। इस मुल्क में कोई एक भी मस्जिद या फिर मदरसा मौजूद नहीं है और यहाँ पर मुसलमानों की आबादी भी 0 के करीब है। इस मुल्क को दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक शुमार किया जाता है, जो एक इंतहा छोटे से आइलैंड पर बना है। टोकेलाओ की कुल आबादी 1500 लोगों के करीब है, जबकि कुल एरिया 12 स्क्वायर किलोमीटर का है। वेटिकन सिटी की तरह इस मुल्क में भी मुसलमान होने या मुसलमान के तौर पर आकर रहने पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई है। टोकेलाओ एक मुकम्मल तौर पर ईसाई मुल्क है, जहां पर इस्लाम का नाम लेने और इसकी सरेआम तशहील करने पर आपको सजाए मौत भी दी जा सकती है। नंबर 3, नॉर्थ कोरिया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की। ये दुनिया के उन कुछ मुल्कों में से एक है जहां पर दुनिया के सभी यानी आप यहाँ पर कोई मंदिर, मस्जिद या फिर कोई गिरजाघर हरगिज नहीं बना सकते और ऐसा करने पर यहाँ आपको सजाएं दी जा सकती हैं। BBC की रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया में मुसलमानों की कुल आबादी 3000 लोगों के करीब हुआ करती थी, जो अब कम होते होते 0 होती जा रही है। यहाँ के मुसलमान या तो नॉर्थ कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर इनको किसी न किसी वजह से कत्ल कर दिया गया। नॉर्थ कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं, जबकि 2013 में नॉर्थ कोरिया की ईरानी एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई तो गई थी, लेकिन इसमें भी नॉर्थ कोरिया के किसी इंसान की एंट्री की बिल्कुल इजाजत नहीं है। दरअसल नॉर्थ कोरिया में किसी भी मजहब को आजादी न दिए जाने की बड़ी वजह यहाँ के तानाशाह किम जोंग है, जो कि एक एथिस्ट हैं, और यही वजह है कि आप यहाँ पर इस्लाम की बात करते हुए भी अगर पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत तक की सजा मिल सकती है। नंबर 4, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया दुनिया के उन मुल्कों में से एक है जहां पर कोई एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। ये दुनिया के उन मुल्कों में से भी एक है जहां पर मुसलमान मस्जिदों और मदरसों की बुनियाद नहीं रख सकते, क्योंकि अब यहाँ यह सब करने पर मुकम्मल पाबंदी लगी हुई है। 19वीं सदी तक स्लोवाकिया में 200 से ज्यादा मस्जिद हुआ करती थी, जिनको खिलाफते उस्मानिया के खत्म होने पर खंडहरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया पर 300 सालों तक हुकूमत की और यह मुल्क स्लोवाकिया कई सालों तक सल्तनत उस्मानिया का एक अहम हिस्सा भी रह चुका है। लेकिन आज हालात यह हैं कि आपको यहाँ पर मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। मुसलमानों के दौरे हुकूमत में स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी में भी आसमान की बुलंदियों तक पहुँच गया था और यहाँ पर पहला हॉस्पिटल भी मुसलमान हुक्मरानों की तरफ से 16वीं सदी के अंदर बनाया गया था। लेकिन आज इसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के आने पर पाबंदी है, जबकि यहाँ पर इस्लाम का कोई नामो निशान भी आपको कहीं पर नजर नहीं आएगा। नंबर 5, सोलोमन आइलैंड। सोलोमन आइलैंड 900 से ज्यादा टापुओं से बना है, जिसकी कुल आबादी 7 लाख से ज्यादा लोगों की है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 70 से भी कम है। इतिहासकारों के मुताबिक यह वही मुसलमान हैं जिनको साल 1995 में तबलीगी जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था, लेकिन इसके बाद से इस मुल्क में तबलीगी जमात पर
मुकम्मल पाबंदी लग गई। सोलोमन आइलैंड में आज इस्लाम की तशरी और तबलीग करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है जिसको गिराने के लिए भी आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। यानी इस मस्जिद का भी कुछ पता नहीं कि यह कब तक है और कब तक नहीं। जबकि यहाँ के लोगों और मजीद खबरों के मुताबिक यहाँ के मुसलमान इस कदर पाबंदियों की वजह से यह मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्कों में जाकर बस रहे हैं। यही वजह है कि सोलोमन आइलैंड में मुसलमानों की गिनी चुनी तादाद भी अब बड़ी ही तेजी के साथ कमी की तरफ बढ़ रही है। नंबर 6, भूटान। भारत के साथ जुड़ा मुल्क भूटान किसी भी मजहब के लिए बिल्कुल भी ठीक मुल्क नहीं है। यहाँ पर हर तरह के मजहब पर पाबंदी लगी हुई है, लेकिन यहाँ की हुकूमत दीने इस्लाम की और मुसलमानों की खासी दुश्मन है। नंबर 7, पेरू। पेरू अमेरिका के करीब बसा एक मुल्क है, जहाँ पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद तो हैं, मगर इनका इस मुल्क में रहना और यहाँ पर रहकर अपने लिए कोई दीनी मदरसा या फिर कोई मस्जिद वगैरह बनाना कानूनी तौर पर नामुमकिन है। नंबर 8, इक्वाडोर। इक्वाडोर साउथ अमेरिका में बसा एक छोटा सा मुल्क है। यह मुल्क भी मुसलमानों के लिए कुछ ज्यादा ठीक नहीं और यहाँ पर मुसलमान सिर्फ 2000 लोगों से भी कम की आबादी रखते हैं। नंबर 9, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका नॉर्थ अमेरिका में बसा एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी 51 लाख से ज्यादा है। मुसलमान इस मुल्क में भी आपको मुट्ठी बराबर ही ढूंढने से मिलेंगे, जिसकी बड़ी वजह यहाँ पर ईसाइयों का राज और इस्लाम पर लगाई जाने वाली सख्त पाबंदियां हैं। नंबर 10, यूरुग्वे। यूरुग्वे का शुमार भी उन्हीं मुमालिक में होता है जो मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी सशक्त नहीं। इस मुल्क में मुसलमान 700 से ज्यादा की आबादी रखते हैं, लेकिन यह लोग कानूनी तौर पर पाबंदियों में जकड़े हुए हैं। यही वजह है कि मुसलमान ना तो यहाँ आजादी के साथ रह सकते हैं और न अपने लिए कोई मस्जिद बना सकते हैं और न ही कोई दीनी मदरसा बना सकते हैं। इन कुछ मुल्कों के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ पर दीने इस्लाम और मुसलमानों पर पाबंदी लगी हुई है। वहाँ पर मुसलमान थोड़ी बहुत तादाद के अंदर मौजूद तो हैं, मगर अपनी जिंदगी काफी तंगी और पाबंदियों के अंदर रहकर गुजारने पर मजबूर